तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यो और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि जंगल के पास एक गांव में रुककर रेस्ट करते हैं और वो वहां पर गांव के लोगों के साथ डिनर करती हैं और उनके साथ वाइन पी रहे होती हैं। तो फिर केविन जंगल के चेयरमैन से पूछता है कि क्या पिछले कुछ दिनों में इस जंगल के आसपास कोई हादसे हुए थे, कोई ऐसी अजीब घटनाएं जो आपको बिल्कुल ठीक ना लगी हो। तो फिर वो चेयरमैन काफी देर सोचने के बाद बताता है कि हाँ याद आया, एक दो हफ्ते पहले यहाँ पर काफी ज्यादा बकरियों का शिकार हो गया था। हमें लगा कि कोई भेड़िया होगा क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा पंजों के निशान थे। तो केविन कहता है कि क्या आप हमें उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर बकरियों का शिकार हुआ था। तो चेयरमैन कहता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं आपको सुबह ले जाऊंगा। और फिर तभी वो सब लोग अपना अपना डिनर खत्म करते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ हम यो को देखते हैं जिसने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली होती है तो उसका सर दर्द होने लग जाता है। तो फिर केविन उसे एक कॉफी बनाकर देता है और कहता है कि पी लो, इससे तुम अच्छा महसूस करोगे। और फिर तभी वो दोनों वहाँ पर बैठकर और भी बातें करती हैं, जहाँ पर उनकी एक अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तो तभी यो बातों बातों में कहता है कि तुम तो एक ही मॉडल हो, मर भी नहीं सकते, तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो केविन कहता है कि मुझे नहीं याद, इमोर्टल होना कोई रिवार्ड नहीं है बल्कि ये खुद पर ही एक बोझ है। आप अपनी लाइफ में जितने भी दोस्त बनाते हो वो सारे आपसे पहले ही मर जाती हैं, इसीलिए मैं अपनी लाइफ में किसी को करीब नहीं आने देता और ना ही किसी को दोस्त बनाता हूँ। अभी तुम अपनी ही मिसाल ले लो, अभी तुम मेरे दोस्त बने हो मगर कुछ सालों तक तुम भी मर जाओगे और फिर जब कुछ और साल गुजरेंगे तो मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा और आगे निकल जाऊंगा। और केविन ये कहते कहते बहुत ही ज्यादा सैड और अकेलापन फील कर रहा होता है मगर वो यो को बिल्कुल भी नहीं जताता। और फिर तभी हम रूम के बाहर एक बंदे को देखते हैं जो उन पर नजर रख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। तो केविन को उसके वहाँ पर होने का एहसास हो जाता है और तभी वो यो को कहता है कि चुप रहना। तो फिर केविन फौरन से उस बंदे के पास जाने लगता है मगर तभी उस बंदे का पैर स्लिप होता है तो वो डरकर वहाँ से भागने लगता है। तो फिर यो भी उसका पीछा करने लगता है मगर वो देखता है कि गांव के लोगों ने उसको पकड़ लिया होता है और वो उसको मार रहे होते हैं मगर वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरा दोस्त यहीं पर ही रहता है। तो फिर यो उस बंदे के पास जाता है और जाकर उसे देखने लग जाता है। तो तभी उसे पता चलता है कि ये तो उसका दोस्त वेंटो है और वो कहता है कि वेंटो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वेंटो जब यो को देखता है तो वो कहता है कि भाई भाई प्लीज मुझे बचा ले, इनको बता मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं एक शरीफ खानदान का लड़का हूँ। तो फिर यो कहता है कि आप लोग इसे छोड़ दें, ये चोर नहीं है बल्कि मेरा दोस्त है। तो फिर वो गांव के लोग उसे उठाते हैं और कहते हैं कि बच्चे पहले बताना था ना कि तुम यो के दोस्त हो, पर शक्ल से तो तुम एक चोर लगते हो। तो फिर यो गांव वालों से कहता है कि आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और तभी वो वेंटो को वहाँ से लेकर चला जाता है जहाँ वो उसे अपने रूम में ले जाता है और जाकर उसकी मलहम पट्टियां करने लग जाता है और कहता है कि अब सच सच बताओ, उस दिन एयरपोर्ट पे जो मेरा पीछा कर रहा था वो तुम ही थे ना, और तुम तब से यहाँ तक हमें फॉलो कर रहे हो, आखिर तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वेंटो कहता है कि मैंने तुम लोगों को बात करते सुन लिया था कि तुम लोग मेरे भाई की सोल को ढूंढने के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं भी तुम लोगों के पीछे आ गया। वो मेरा भी भाई है, मेरा भी हक बनता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। और तभी वो यो की रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो भी उसे अपने साथ रख ले ताकि वो अपने भाई की सोल ढूंढने में यो की मदद कर सके। तो यो कहता है कि नहीं, तुम हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाओगे, तुम सुबह की टिकट कराओगे और यहाँ से सीधा अपने घर जाओगे। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी मदर को बता दूंगा कि तुम यहाँ पर आए हुए हो। मगर तभी वेंटो ड्रामे करने लग जाता है और इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाता है कि मेरा सर फटा जा रहा है, मैं अब और कहीं सफर नहीं कर सकता, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। तो यो भी अपना सर पकड़ लेता है कि अब क्या करूं मैं इसका। तो केविन कहता है कि कोई ना, हम इसे साथ ले चलते हैं। तो यो कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम जानते हो ना कि हम तीनों के पास डीमन पावर है मगर ये एक नॉर्मल पर्सन है। तो केविन कहता है कि ये दोनों भाई ट्विंस हैं तो इनकी सोल भी आपस में कनेक्ट होगी, हम इसे साथ ले जाते हैं, इसकी मदद से हम इसके भाई की सोल को जल्दी ढूंढ लेंगे। तो यो कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो ये तो डीमंस के बारे में सब कुछ जान जाएगा। तो केविन कहता है कि इस बात की फिक्र तुम ना करो, ये काम लिंगुनो एसोसिएशन का है, वो खुद ही बाद में देख लेंगे। और फिर तभी वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है। तो चेयरमैन आकर बताता है कि गांव के बाहर एक गाड़ी ब्लास्ट हुई है। तो वेंटो कहता है कि क्या, गांव के बाहर तो मेरी गाड़ी थी। और तभी वो भागकर चेक करने जाता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी तो पूरी तरह ब्लास्ट हो गई होती है। तो वो रोने लग जाता है और कहता है कि नहीं, ये तो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट लंदन एडिशन वाली गाड़ी थी। तो यो कहता है कि भाई न्यू ले लें, अभी रोना बंद कर, सबसे पहले हमें इस आग को बुझाना होगा वरना ये सारे जंगल को जला देगी। और फिर तभी गांव के कुछ लोग फायर एक्सटेंशन से उस गाड़ी की आग को बुझा देते हैं। तो फिर केविन और यो उस गाड़ी को चेक करने लगते हैं कि आखिर ये गाड़ी ब्लास्ट कैसे हुई। और फिर तभी यो को गाड़ी के ऊपर कुछ पंजों के निशान नजर आते हैं और उन्हें वहाँ पर खून भी बिखरा हुआ नजर आता है। तो फिर केविन जब उस खून को चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है और बताता है कि ये खून तो डीमन का है, मतलब
मतलब ये गांव के लोग इतने दिन से जिसको वोल्फ समझ रही हैं वो एक डीमन है, और वो यो को बताता है कि ये डीमन भी कोई आम डीमन नहीं है बल्कि ये एंशिएंट समय का डीमन है। हमें जल्दी से सभी गांव वालों को बताना होगा कि जंगल में एक डीमन है, इसलिए वो अपने घरों से बाहर ना निकले। सो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड सुबह आएगा, और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक हैं जिनमें हमें डीमन फाइट देखने को मिलेगी। तो भाई लोग अब मैं चलता हूँ, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना वरना मुक्का मार के नाक तोड़ दूंगा।